हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेयर। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो स्टार्ट करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें होता है? ऑल प्राइमेट्स, जितने भी फीमेल प्राइमेट्स सब में क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे कि एप्स, मंकी, ह्यूमन बीइंग, इसमें क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑकर होता है। कितने दिन का होता है भाई? 28 to 29 डेज। इसका एवरेज इंटरवल टाइम क्या है? 28 से 29 दिन होता है तक होता है आपके इंस्टीट्यूट में डाटा गिवन, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। ए डे इसका वेरी करता है, किसी का एक 21st डे, किसी का मतलब ए डे क्या है जो वेरी करेगा, ठीक है, फिक्स नहीं है ऐसी, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जब फीमेल का प्यूबर्टी आता है, ठीक है। ह्यूमन में फीमेल का तो क्या होता है, इससे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, ठीक है। जब फीमेल का प्यूबर्टी आता है तो इससे क्या होता है? मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होता है। जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल होता है, ठीक है, जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होता है तो उसको बोलते हैं मेनार्क, ठीक है। जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होता है तो उसको बोलते हैं क्या? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल को बोलते हैं मेनार्क। और एट द एज ऑफ 50, जब फीमेल को 50 ईयर होता है तो उसका जो मेंस्ट्रुअल होता है ये स्टॉप हो जाता है, जिसको बोलते हैं मेनोपॉज, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई? जिसको जब मेंस्ट्रुअल रुक जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं उसको? मेनोपॉज, ठीक है। जब मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल एट प्यूबर्टी, तो उसको बोलते हैं क्या? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल को बोलते हैं मेनार्क। जब मेंस्ट्रुअल आपका स्टार्ट हुआ फीमेल का, ठीक है, कब होता है? एट द एज प्यूबर्टी आता है तब। जब फीमेल का प्यूबर्टी आता है तो क्या होता है? मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होता है। तो बात करेंगे, देखो हम लोग इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें मेन होता है क्या है? इसमें मेन होता है आपका ओव्यूलेशन, ठीक है। और क्या होता है इसमें? जो आपका फीमेल का एंडोमेट्रियम लेयर है, यूट्रस का एंडोमेट्रियम लेयर है, उसका क्या होता है? ब्रेक डाउन। उसका क्या होता है? उसका ब्रेक डाउन होता है, जिसके चलते ब्रीडिंग होता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल के फ्लो, जिससे क्या होता है? जिससे मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, समझे बात को। तो इसमें मेन क्या होता है? आपका जो फीमेल का यूट्रस है, ठीक, उसमें क्या है? एंडोमेट्रियम लेयर है, सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं इसमें एंडोमेट्रियम लेयर। उसका क्या होता है? ब्रेकडाउन, जिससे मेंस्ट्रुअल का फ्लो होता है। और इसमें इस इवेंट में पूरा ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। मतलब हर मंथ 1 ओवम रिलीज करता है, ठीक। हर मंथ क्या होता है? हर मंथ 1 ओवम इसमें बनता है। तो पूरा मतलब आप समझो, इसको देख सकते हो इसमें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसमें बहुत सारे इवेंट होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत सारे इवेंट एक साथ चलते हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग, ठीक है। तो कौन कौन से इवेंट चलते हैं इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इवेंट देखो, आपका पहला है यूट्राइन इवेंट, ठीक है। फीमेल में सबसे पहले क्या चलता है? यूट्रस में क्या चलता है? यूट्रस में यूट्राइन इवेंट चलता है, ठीक है। यूट्रस में क्या चलता है भाई? यूट्राइन इवेंट। क्या होता है इसमें? ध्यान से देखो, ठीक है। यूट्राइन इवेंट में क्या होता है? इसमें आपका देखो, ये आपको क्या शो कर रहा है? आपको ये एंडोमेट्रियम के थिकनिंग को शो कर रहा है, ठीक है। ये जो आपको है किसको क्या शो कर रहा है? इसमें आपको एंडोमेट्रियम का जो थिकनिंग है उसको शो कर रहा है। सो देखो, आपको पता होगा कि 1 से, ठीक, 1 से 5, 3 से 5 दिन तक, मतलब डे 1 से डे 5 तक क्या होता है? अप्रॉक्स इसमें होता है आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो। इसमें क्या होता है आपका? इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। डे 1 to डे 5 को बोलते हैं कि इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज। क्योंकि इसमें क्या होता है? मेंस्ट्रुअल होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, क्योंकि इसमें मेंस्ट्रुअल का फ्लो होता है डे 1 से डे 5 तक, ठीक है। सो डे 1 से डे 5 तक क्या होता है? इसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। उसके बाद देखो, तो आपका जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, ठीक है, एंडोमेट्रियम जो लेयर है वो क्या करता है? उसका क्या होता है? ब्रेकडाउन, ठीक है। डे 1 से डे 5 में क्या होता है? जो आपका एंडोमेट्रियम का लेयर है वो उसका क्या होता है? उसका ब्रेकडाउन होता है, ठीक। उसका क्या होता है? उसका ब्रेकडाउन होता है। उसके बाद डे 6 से, उसके बाद देखो डे 6 से डे 13, ठीक है, डे 6 से डे 13 तक क्या होता है? आपका जो एंडोमेट्रियम का लेयर है वो फिर से उस क्या करता है? प्रोलिफरेट करना चालू करता है, ठीक है। डे 6 से डे 13 तक जो आपका एंडोमेट्रियम का लेयर है फीमेल का, उसका फिर से क्या होता है? उसका फिर से पॉलीफेशन स्टार्ट होता है, फिर से थिकनिंग करना शुरू होता है, ठीक है। उसका जो लेयर है देखो फिर से थिकनिंग करना शुरू हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? कैसे हो रहा है? देखो, इसमें आपको समझना है कि ओवेरियन हार्मोन लेवल, ठीक है। देखो, ये जो आपका ओवेरियन हार्मोन लेवल आपको पता है, जब, ठीक है, फॉलिकल ग्रो करते हैं, जब क्या होता है? फीमेल फॉलिकल जो है आपका, देखो ओवेरियन, ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल जो फीमेल का है वो जब ग्रो करता है तो आपको मैं समझाया था कि क्या होता है? एस्ट्रोजन का सिक्रीशन, ठीक है। जब फॉलिकल ग्रो करते हैं तो क्या होता है? इससे फॉलिकल जब, ठीक है, फीमेल जब डेवलपमेंट होता है फॉलिकल का, ठीक है, तो उससे क्या रिलीज होता है? उससे सिक्रीशन होता है एस्ट्रोजन का। बात समझे? फॉलिकल का जब डेवलपमेंट होता है, ध्यान से सुनो आप, जब फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है तो इससे क्या होता है? एस्ट्रोजन का सिक्रीशन। किसका सिक्रीशन पे? इससे होता है आपका एस्ट्रोजन का सिक्रीशन, ठीक है। जब फीमेल फॉलिकल क्या होता है? फीमेल फॉलिकल का जब
डेवलपमेंट होता है तो इससे क्या होता है, एस्ट्रोजन का सिक्रीशन। ठीक, तो आप देखो, अब बात करेंगे हम लोग ओवेरियन इवेंट। तो ओवेरियन इवेंट में समझो क्या है, इसमें जो एक क्या है प्राइमरी फॉलिकल, ठीक, प्राइमरी फॉलिकल ही है, उसके बाद है सेकेंडरी फॉलिकल है, इसको ध्यान से देखो, ठीक है। एक क्या है प्राइमरी फॉलिकल, एक क्या है आपका सेकेंडरी फॉलिकल। उसके बाद आपको पता है प्राइमरी फॉलिकल होता है कन्वर्ट किस में, सेकेंडरी में, और सेकेंडरी फिर टर्सरी में, और टर्सरी फाइनली मैच्योर ग्रेफन फॉलिकल में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। ठीक है, टर्सरी किस में होता है कन्वर्ट, फाइनली मैच्योर ग्रेफन फॉलिकल में। एक क्या है आपका मैच्योर ग्रेफन फॉलिकल, इसको बोलते हैं मैच्योर ग्रेफन फॉलिकल। ठीक है, एक ग्रेफन फॉलिकल। ठीक है, तो ये क्या है आपका मैच्योर ग्रेफन फॉलिकल। अब देखो क्या होगा आपका जो उसके बाद, ठीक है, समझ बात को, ये समझ गए हम लोग। मैं आपको अभी समझा रहा हूँ डे 1 से 13 तक। ठीक है, एक, ठीक है, डे 1 से 13 तक क्या हो रहा है इसको समझो ध्यान से आप। उसके बाद देखो आपका प्यूटरी, ठीक है, जैसे जैसे देखो जैसे जैसे क्या हो रहा है आपका, ठीक है, फॉलिकुलर का, ठीक है, फॉलिकुलर का डेवलपमेंट हो रहा है, वैसे ही क्या हो रहा है जो आपका एस्ट्रोजन है, ये क्या है आपका एस्ट्रोजन, एक क्या है आपका एस्ट्रोजन। ठीक है, तो एस्ट्रोजन का लेवल कैसे इंक्रीज हो रहा है देख रहे हो आप, जैसे जैसे फॉलिकल, ठीक है, सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल से बने सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्सरी, और फाइनली टर्सरी से क्या फॉर्म हुआ है, टर्सरी से फाइनली फॉर्म है आपके ग्रेफन फॉलिकल। ठीक है, टर्सरी से क्या फॉर्म है फाइनली आपके, टर्सरी से फॉर्म है फाइनली आपके ग्रेफन फॉलिकल। तो आप देखो देखिए जैसे जैसे क्या हो रहा है ग्रेफन फॉलिकल का ग्रो हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे ग्रेफन फॉलिकल का ग्रो हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है जो आपका एस्ट्रोजन का लेवल है, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो रहा है। बात समझे, जिससे क्या हो रहा है अभी जो एस्ट्रोजन का लेवल है ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो डे 14 में देखो, डे 14 तक मतलब डे 13 में इसका लेवल बहुत बढ़ गया है। ठीक है, डे 13 में देखो, आप देखो ध्यान से इसको, ठीक है, डे 13 में क्या है एस्ट्रोजन का लेवल बहुत बढ़ गया है। ठीक है, और जब डे 14 में क्या होता है, डे 14 में होता है आपका ओव्यूलेशन। ठीक है, डे 14 में क्या होता है ओव्यूलेशन होता है, इसमें ग्रेफन फॉलिकल का रैप्चर होता है और क्या रिलीज होता है उससे ओवम। ठीक है, डे 14 में क्या होता है इसमें ग्रेफन फॉलिकल रैप्चर करता है और इससे जो, ठीक है, इसे, ठीक है, ग्रेफन फॉलिकल रैप्चर होता है, इससे क्या रिलीज होता है, इससे ओवम रिलीज होता है। बात समझे, डे 14 में क्या होता है क्योंकि आपका एस्ट्रोजन का लेवल हाई है, पहला चीज डे 14 में क्या होता है समझो, पहला चीज आपका जो एस्ट्रोजन का लेवल है हाई है, आपका जो LH ये क्या है भाई, ये आपको शो करता है LH, आपके LH का लेवल हाई है और FSH का लेवल भी हाई है। ठीक है, तो LH का लेवल हाई क्यों है, क्योंकि एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो FSH भी, ठीक है, जब एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो इससे क्या होगा आपका जो LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो आपका जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये भी इंक्रीज होगा। बात समझे, अगर आपका LH ज़्यादा है तो आपका, ठीक है, एस्ट्रोजन ज़्यादा है तो आपका LH भी क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो डे 14 पर क्या होता है, डे 14 में होता है LH सर्ज, इसको बोलते हैं। ठीक है, डे 14 में क्या हो रहा है यहाँ पर LH सर्ज। LH सर्ज का मतलब क्या है, रैप्चर ऑफ ग्रेफन फॉलिकल, और जिससे क्या रिलीज हो रहा है, जिससे ओवम रिलीज हो रहा है। ठीक है, बात समझे, इससे क्या हो रहा है रैप्चर ऑफ ग्रेफन फॉलिकल, जिससे क्या हो रहा है ओवम रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो डे 14 में क्या हो रहा है इसमें रैप्चर ऑफ ग्रेफन फॉलिकल। बात समझे आप, इससे क्या होता है रैप्चर ऑफ ग्रेफन फॉलिकल। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप देखो कि डे 14 में हो रहा है आपका LH सर्ज। LH सर्ज का मतलब है रैप्चर ऑफ ग्रेफन फॉलिकल। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है ओवम रिलीज, जिससे क्या हो रहा है भाई, जिससे ओवम रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो डे 14 में हो रहा है आपका LH सर्ज, जिससे आपका जो ओवम है वो रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें LH का लेवल हाई है, क्योंकि देखो इसमें आपका LH का लेवल हाई है, क्योंकि इसमें क्या है भाई LH का लेवल इसमें हाई है। ठीक है, तो जब आपका क्या होगा LH का लेवल हाई, ठीक है, जब क्या होगा देखो, जब आपका LH का लेवल हाई होगा, ठीक है, मतलब LH का लेवल हाई रहेगा तो इससे क्या होगा आपका जो ओव्यूलेशन होगा। ठीक है, सो डे 14 में क्या होता है, डे 14 में आपका ओव्यूलेशन होता है। बात समझे, उसके बाद आपका जो ग्रेफन फॉलिकल है ये क्या है आपका कॉर्पस लुटियम। ठीक है, एक क्या है कॉर्पस लुटियम। तो आपका फिर से क्या होता है जो रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग ग्रेफन फॉलिकल किसमें होता है कन्वर्ट, कॉर्पस लुटियम में। ठीक है, रिमेनिंग ग्रेफन फॉलिकल होता है कन्वर्ट किसमें, रिमेनिंग ग्रेफन फॉलिकल होता है कन्वर्ट आपके ग्रेफ, ठीक, किसमें होता है कन्वर्ट, कॉर्पस लुटियम में। कॉर्पस लुटियम रिस्पॉन्सिबल है किस लिए, फॉर, कॉर्पस लुटियम से होता है सिंथेसिस किसका, प्रोजेस्टेरोन का। ठीक है, कॉर्पस लुटियम से क्या होता है भाई, कॉर्पस लुटियम से होता है सिक्रेशन किसका,
प्रोजेस्टेरॉन का, ठीक है। तो कॉर्पस लुटेम से क्या होगा, जो कॉर्पस लुटेम इससे सिक्रेशन किससे होगा, प्रोजेस्टेरॉन का। सो देखो आपका इसे आपको देखो क्या होना चाहिए, है आपका प्रोजेस्टेरॉन। तो आपको देखो कि ठीक है, तो आपका देखो इसमें कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, ठीक है, आप देखो ध्यान से, इसमें आपका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, जब कॉर्पस लुटेम है तो इससे क्या हो रहा है, जो आपका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो इंक्रीज कर रहा है ना भाई। देखो ध्यान से आप, जब आपका कॉर्पस लुटेम है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, आपका प्रोजेस्टेरॉन लेवल इंक्रीज हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, आपका जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल इंक्रीज कर रहा है, और उसके बाद ये क्या हो रहा है, आपका फिर से रीजनरेशन, ठीक है, फिर से क्या कर रहा है, जो कॉर्पस लुटेम फिर से रीजनरेट हो रहा है, ठीक है। कॉर्पस लुटेम फिर से क्या करता है, रीजनरेट करता है। तो ये इवेंट पूरा चलता है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में। बहुत सिंपल है, देखो बस एक बार अब मैं आपको पूरा समझाऊंगा, ठीक है। 1 बाय 1 देखेंगे कि मेंस्ट्रुअल फेज, फिर आता है आपका फॉलिकल फेज, फिर आता है आपका ओव्यूलेटरी फेज, फिर आता है आपका ल्यूटियल फेज। तो हर फेज को देखेंगे, ऐसा नहीं आपको बस मतलब बस अभी बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लो, डायग्राम से आप मतलब एक फ्लो से आप अच्छे समझ लो, आखिर में एक कोशिश क्या करा बताने का, ठीक है। सिंपल है, बस एक चीज़ आप समझो कि इसमें क्या हो रहा है भाई, इसमें मेन हम लोग का हो रहा है कि देखो कि 1 से 5 दिन तक होता है आपका मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है, जिसमें आपका एंडोमेट्रियम ब्रेक करता है। उसके बाद 6 से 13वें दिन तक क्या होता है, आपका फॉलिकुलर का डेवलपमेंट होता है, जिससे क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होता है। जिससे क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होता है, तो एस्ट्रोजन हाई में रहेगा, और LH का लेवल भी LH का लेवल भी बढ़ेगा, ठीक है। और डे 14 में क्या होता है, आपका LH का लेवल पीक में होता है, ठीक है। क्या होता है, डे 14 में आपका जो LH का लेवल कहाँ होता है, डे 14 में LH का लेवल पीक में होता है। तो डे 14 में होता है ओव्यूलेशन। क्या होता है भाई, डे 14 में ऑकर होता है आपका ओव्यूलेशन, ठीक है। उसके बाद जो ओव्यूलेशन होगा तो क्या होगा, उससे कॉर्पस लुटेम से क्या रिलीज होगा, ओवम। और बाद में जो रिमेनिंग गर्लफ्रेंड फॉलिकल है, ठीक है, वो किस में होता है, कन्वर्ट कॉर्पस लुटेम में। और कॉर्पस लुटेम जब होगा तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल में क्या होगा, इंक्रीज रहेगा, ठीक है। और प्रोजेस्टेरॉन, अगर प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई है, ठीक है, अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई है तो आपको पता होगा प्रोजेस्टेरॉन क्या करते हैं, आपके एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करते हैं, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन का मेन फंक्शन क्या है, प्रोजेस्टेरॉन का मेन फंक्शन है कि मेंटेन करते हैं किसको, एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को, ठीक है। जो आपका एंडोमेट्रियम का लाइनिंग है उसको क्या करते हैं, आपका जो प्रोजेस्टेरॉन है उसको मेंटेन करते हैं, ठीक, क्या करते हैं उसको, ये मेंटेन करते हैं, ठीक है। सो एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को क्या करते हैं भाई, प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन का मेन फंक्शन है कि मेंटेन करते हैं एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को, ठीक है। एक इसका फंक्शन है प्रोजेस्टेरॉन का, ठीक है, क्या करता है, मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को, ठीक। तो ये मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को। तो ये था आपका पूरा इवेंट। अब 1 बाय 1 देखते हैं कि डे 1 से 5 क्या होता है, डे 6 से मतलब हर फेज को देखते हैं। आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, फिर पढ़ेंगे सेक्रेटरी फेज, ठीक है। सेकंड फेज हम लोग क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज, और फोर्थ हम लोग का है ल्यूटियल फेज। 1 बाय 1 हर फेज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल फेज से, तो इसको आप नोट कर सकते हो, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो देखो आप देख चुके हो, ठीक है, कि आखिर में कैसे मतलब इसमें प्यूबर्टी हार्मोन का लेवल, ठीक है, LH सब्सटेंस का लेवल कब इंक्रीज होता है, ठीक है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल का बोलते हैं, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल को बोलते हैं क्या भाई, क्या बोलते हैं उसको, मेनार्क, ठीक है। जब फीमेल का एज, जब फीमेल प्यूबर्टी में आता है, ठीक है, तो क्या होता है, उसका मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं मेनार्क। क्या बोलते हैं उसको, मेनार्क। तो अब देखो हम लोग देखते हैं भाई, ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले हम लोग मेंस्ट्रुअल फेज। सबसे पहला फेज क्या है, सबसे पहला फेज है जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। सो मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है आपने समझा है, इसमें आपका LH का लेवल, ठीक है, इसमें आपका LH का लेवल क्या होता है, कम होता है। क्यों, क्योंकि आपका इसमें LH लेवल कम क्यों, क्योंकि इसमें आपका जो, ठीक है, कॉर्पस लुटियम डीजनरेट करेगा। अगर कॉर्पस लुटियम डीजनरेट करेगा, ठीक है, अगर कॉर्पस लुटियम, ठीक है, समझो बात को, कॉर्पस लुटियम अगर डीजनरेट करेगा तो इससे क्या होगा, जो आपका LH का लेवल डिक्रीज होगा। क्योंकि आपका क्या है, क्योंकि आपका एस्ट्रोजन लेवल भी कम है, क्योंकि क्या है, एस्ट्रोजन लेवल भी भाई कम है, ठीक है। अगर देखो, अगर कॉर्पस लुटियम, ठीक है, अगर कॉर्पस लुटियम डीजनरेट करेगा, ठीक, कॉर्पस लुटियम डीजनरेट करेगा तो आपका इससे क्या होगा, एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज होगा। कॉर्पस लुटियम डीजनरेट किया तो इससे क्या हुआ,
आपका जो एस्ट्रोजन का लेवल था, एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज किया, और जब आपका एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज होगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो LH है वो भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, जो आपका LH है, LH भी क्या होगा, इससे डिक्रीज होगा, ठीक है। तो जब आपका एस्ट्रोजन डिक्रीज होगा तो आपका LH डिक्रीज होगा, तो इससे क्या होगा, इससे जो आपका एंडोमेट्रियम, इससे क्या होगा आपका, इससे ब्रेकडाउन किसका होगा, एंडोमेट्रियम का, ठीक है। तो इससे क्या होगा भाई, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो ब्रेकडाउन हो किसका, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। एंडोमेट्रियम का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, बात समझे। इसमें क्या होगा, आपका एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन होगा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग, ठीक है। तो इससे क्या होगा, देखो अगर आप LH का, ठीक, LH का लेवल कम है, डिक्रीज है, आपका एस्ट्रोजन, आपका जो एस्ट्रोजन है, ठीक है, एस्ट्रोजन का लेवल भी डिक्रीज से कम है, तो इससे क्या होगा, आपका ब्रेकडाउन होगा, किसका ब्रेकडाउन भाई, एंडोमेट्रियम लाइनिंग का, ठीक है। तो ये था आपका मेंस्ट्रुअल फेज, जो कितने दिन तक होता है भाई, डे 3 से 5 दिन तक, ठीक है। फ्रॉम 3 से 5 डे तक क्या होता है, आपका मेंस्ट्रुअल फेज होता है, ठीक है। तो 3 से 5 दिन तक क्या होता है, 3 से 5 दिन तक होता है आपका मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज 3 से 5 दिन तक क्या होता है, 3 से 5 दिन तक मेंस्ट्रुअल फेज होता है। इसमें क्या होता है, जब आपका इसमें LH लेवल कम होता है, ठीक, LH लेवल कम है, आपका एस्ट्रोजन लेवल कम है, ठीक है। अगर एस्ट्रोजन कम है तो इसमें क्या, आपका जो प्रोजेस्टेरोन है, इसमें प्रोजेस्टेरोन लेवल भी कम है, डिक्रीज है, तभी क्या होता है, जो आपका एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल में क्या समझे, इसमें LH लेवल कम है, ठीक है, इसमें आपका एस्ट्रोजन या बोल सकते हो इसको प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। इसमें देखो मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, आपका LH का लेवल कम है, एस्ट्रोजन का लेवल कम है, प्रोजेस्टेरोन, इसमें किसका भाई, इसमें जो आपका प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है, इसमें प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी इसमें कम है, ठीक है। इसमें किसका लेवल कम है, इसमें प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम है, तो इससे क्या होगा, आपका ब्रेकडाउन होगा, इसका इसमें इससे क्या होगा, इससे आपका एंडोमेट्रियम लेयर का क्या होगा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग का इसमें ब्रेकडाउन होगा, इससे क्या होगा, आपका एंडोमेट्रियम लाइनिंग का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, जब इसमें होता है ब्रेकडाउन किसका, इसमें होता है ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग, इसमें क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग। अब बात करेंगे सेकेंड फेज। सेकेंड फेज जो होता है जिसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग क्या भाई, इसको बोलते हैं या फिर पॉलीफेरेटिव फेज, क्या बोलते हैं इसको, पॉलीफेरेटिव फेज, पॉलीफेरेटिव, ठीक है, पॉलीफेरेटिव फेज। सो देखो इसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज या इसको बोलते हैं पॉलीफेरेटिव फेज, ठीक है। फॉलिकुलर फेज या इसको बोलते हैं क्या, फॉलिकुलर फेज या इसको बोलते हैं फॉलिकुलेटिव फेज, फॉलिकल फेज एंड, ठीक है, फॉलिकुलर फेज एंड पॉलीफेरेटिव फेज। तो इसमें क्या होगा समझो, ये कितने दिन तक होता है भाई, ये होता है आपका डे 6 से 13 डेज तक, ठीक है। तो 6वें दिन से 13वें दिन तक होता है आपका फॉलिकुलर फेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, 6वें दिन से 13वें दिन तक क्या होता है भाई, आपका फॉलिकुलर फेज होता है फीमेल का, आपका नहीं, ठीक है। सो देखो, तो फॉलिकुलर फेज में आप बात समझो, ठीक है। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, इसमें जो, ठीक है, इसमें आपका डेवलपमेंट होता है किसका, इसमें डेवलपमेंट होता है आपका ओवेरियन फॉलिकल का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट होता है किसका भाई, इसमें डेवलपमेंट होता है, ठीक है, किसका हो, देखो डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है। इसमें डेवलपमेंट किसका होता है, ओवेरियन फॉलिकल का, इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, जिसके चलते क्या होता है, जिससे आपका, इससे क्या होता है, इससे आपका सिक्रेशन होता है एस्ट्रोजन का, इससे क्या होता है, इससे होता है सिक्रेशन किसका, एस्ट्रोजन का, ठीक है। आपको मैं समझाया था कि क्या होता है, देखो जब होगा डेवलपमेंट किसका, जब डेवलपमेंट होगा आपका ओवेरियन फॉलिकल का, ठीक है। जब ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा तो इससे क्या होगा भाई, जब ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा, ठीक है, तो इससे जो आपका किससे इसका, इससे क्या होगा, आपका एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होगा, ठीक है। जब फॉलिकल का क्या होता है, फॉलिकल का जब डेवलपमेंट होता है तो इससे क्या होता है, इससे सिक्रेशन होता है किसका, एस्ट्रोजन का, ठीक है, सिंपल है। तो डेवलपमेंट होगा आपका फॉलिकल का, तो इससे क्या होता है, सिक्रेशन होता है आपका एस्ट्रोजन का। ये किसमें चल रहा है भाई, ये ओवेरी में चल रहा है, ठीक है। इसमें देखो
छठवें दिन से 13वें दिन तक किस में चलता है इवेंट, इसमें एक तो इवेंट चलते हैं आपके ओवरी में और दूसरा इवेंट चलता है आपके यूट्रस में। यूट्रस में भी खेल क्या चल रहा है देखो, आपका यूट्रस भी क्या करे, आपका यूट्रस भी प्रोलिफरेट करेगा। ठीक है, सबसे पहले समझो कि आपका डेवलपमेंट हो रहा है किसका, ओवेरियन फॉलिकल का। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, इसमें ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, फॉलिकल का। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन, जिससे क्या हो रहा है, जिससे एस्ट्रोजन का सिक्रेशन। ठीक है, और आपका जो प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल किसमें कन्वर्ट होगा, प्राइमरी फॉलिकल होगा कन्वर्ट किसमें होगा भाई, ये होगा कन्वर्ट आपके मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल। किसमें होगा भाई, मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल में। ठीक है, तो आपका प्राइमरी फॉलिकल जो है वो किसमें होगा कन्वर्ट, ये होगा कन्वर्ट मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल में। ठीक है, तो मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल में, बात समझे, आपका जो प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल किसमें होगा कन्वर्ट, प्राइमरी फॉलिकल होगा कन्वर्ट आपके मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल में। ठीक है, तो प्राइमरी फॉलिकल किसमें होगा कन्वर्ट, ये होगा कन्वर्ट आपके मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल में। सिंपल है बस, तो आपको समझना है बस इसमें कि आखिर में फॉलिकुलर फेज में होता क्या है। फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल का डेवलपमेंट हो, सिंपल बात, फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है, जिससे क्या होता है, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन। जिससे क्या होता है भाई, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन। अगर देखो, अगर क्या हो रहा है एस्ट्रोजन का सिक्रेशन, तो इससे क्या होगा, आपका जो LH एंड FSH, इससे क्या होगा, LH एंड FSH का सिक्रेशन इंक्रीज होगा। इससे क्या होगा, LH और FSH का सिक्रेशन क्या होगा, इंक्रीज कर होगा। इससे क्या होगा भाई, अगर एस्ट्रोजन का सिक्रेशन हो रहा है तो इससे आपका LH और FSH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन दोनों का सिक्रेशन इंक्रीज होगा। ठीक, क्योंकि अगर आपका एस्ट्रोजन सिक्रेट, ठीक, अगर आपका एस्ट्रोजन, ठीक है, अगर आपका एस्ट्रोजन का सिक्रेशन हो रहा है तो इससे आपका फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का भी सिक्रेशन इंक्रीज होगा और आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन इंक्रीज होगा। ठीक है, तो आपका जो प्राइमरी फॉलिकल है किसमें होगा कन्वर्ट, प्राइमरी फॉलिकल होगा कन्वर्ट आपके मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल में। ठीक है, तो प्राइमरी फॉलिकल होगा कन्वर्ट किसमें, मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल में। उसके बाद देखो, ये तो था आपका, ठीक, ऐसा इवेंट किसमें चल रहा है, ओवरी में, ऐसा इवेंट चल रहा है आपके ओवरी में। अब बात करते हैं यूट्रस। तो यूट्रस में क्या चल रहा है देखो, यूट्रस में क्या हो रहा है, आपका पॉलिफरेशन। आपका क्या हो रहा है, यूट्रस में एंडोमेट्रियम का पॉलिफरेशन हो रहा है। ठीक है, तो यूट्रस में क्या चल रहा है, उसमें पॉलिफरेशन किसका, एंडोमेट्रियम का। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग का क्या चल रहा है, इसमें पॉलिफरेशन। तो हम तो लिख सकते हैं कि पॉलिफरेशन क्या हो रहा है भाई, इसमें देखो यूट्रस में क्या चल रहा है, देखो यूट्रस में आपका जो क्या हो रहा है, इसमें पॉलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, क्या हो रहा है भाई, पॉलिफरेशन हो रहा है किसका, इसमें पॉलिफरेशन हो रहा है एंडोमेट्रियम का। बात समझे, इसमें क्या हो रहा है, इसमें एंडोमेट्रियम का पॉलिफरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग। ठीक है, तो आपका एंडोमेट्रियम लाइनिंग का इसमें क्या हो रहा है भाई, पॉलिफरेशन, फिर से उसका थिकनिंग हो रहा है। ठीक है, तो इसमें दो इवेंट चलते हैं। ठीक है, फॉलिकुलर फेज में 2 इवेंट चलते हैं। फॉलिकुलर फेज को बोलते हैं पॉलिफरेटिव फेज। इसमें क्या होता है, 2 इवेंट, पहला इवेंट होता है इसमें ओवेरी में। ओवेरी में क्या होता है, आपका फॉलिकुलर का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, आपका प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है किसमें, मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल में। ठीक है, और आपका यूट्रस में क्या होता है, यूट्रस में आपका पॉलिफरेशन होता है, किसका पॉलिफरेशन, एंडोमेट्रियम लाइनिंग का। ठीक है, इसमें क्या होता है, यूट्रस में एंडोमेट्रियम लाइनिंग का पॉलिफरेशन होता है। ठीक है, जिससे आपका एंडोमेट्रियम का लाइनिंग थिक होता है। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज, और सेकंड क्या था आपका फॉलिकुलर फेज। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस आपको कॉन्सेंट्रेट के साथ समझना है, बहुत ही सिंपल। ठीक है, तो ये था आपका, सबसे पहले बात की हम लोग मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड बात की हम लोग फॉलिकुलर फेज। अब बात करेंगे थर्ड फेज, जिसको बोलते हैं लुटियल फेज। ठीक है, थर्ड फेज को बोलते हैं क्या भाई, देखो लुटियल फेज। तो आप कॉन्सेंट्रेट सुनो, ठीक है, देखो आपके यहाँ सेटिंग में 3 फेज दिया है। ठीक, सबसे पहला फेज को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड को सेक्रेटरी, ठीक, सेकंड को बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, फेज को बोलते हैं पॉलिफरेटिव, और थर्ड होता है आपका लुटियल या सेक्रेटरी। लेकिन एक और फेज होता है जिसको बोलते हैं थर्ड। ठीक है, एक और फेज को बोलते हैं थर्ड, जो होता है आपका ओव्यूलेटरी फेज। क्या बोलते हैं भाई इसको, ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, तो ओव्यूलेटरी फेज का मतलब क्या है, ओव्यूलेट, इसमें क्या होगा, ओव्यूलेशन। ठीक है, ये कब होता है, डे 14 में। डे 14 में क्या होगा आपका, ओव्यूलेशन। ठीक है, सो डे 14 में आपका होगा ओव्यूलेशन। बात समझे,
इसी को बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। क्या बोलते हैं भाई इसको? इसको बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज, क्योंकि इसमें डे 14 में क्या होगा आपका ओव्यूलेशन। ठीक है, डे 14 में क्या होगा? डे 14 में आपका ओव्यूलेशन होगा, इसलिए इसको बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। इसमें क्या होता है? इसमें आपका जो LH और FSH, ठीक है, LH और FSH का लेवल पीक में होता है। ठीक है, आपका LH और FSH का लेवल क्या होता है? पीक में होता है। डे 14 में क्या होता है? LH, ठीक है, LH का लेवल तो पीक में होगा, FSH, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? LH का लेवल पीक में होता है। ठीक, क्योंकि आपका एस्ट्रोजन भी हाई है, क्योंकि आपका क्या है भाई? क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन भी पीक पर है, क्योंकि एस्ट्रोजन भी क्या है? हाई है। ठीक है, क्योंकि एस्ट्रोजन हाई है तो इससे क्या होता है? आपका जो LH का लेवल हाई होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? इससे आपका LH सर्ज होता है। इससे क्या होता है? LH सर्ज। LH सर्ज का मतलब क्या है? इससे क्या होता है? रैप्चर ऑफ ग्रेफन फॉलिकल। इससे क्या होता है भाई? ग्रेफन फॉलिकल का क्या होता है? रैप्चर होता है। ठीक है, तो रैप्चर, तो इससे क्या होता है? देखो, इससे रैप्चर होता है किसका? रैप्चर ऑफ ग्रेफन फॉलिकल। ठीक है, ग्रेफन फॉलिकल का क्या होता है? इससे भाई रैप्चर होता है, जिससे ओवम रिलीज होता है। ठीक है, तो रैप्चर ऑफ ग्रेफन फॉलिकल। बस सिंपल हो गया, ये था आपका ओव्यूलेटरी फेज। मतलब डे 14 में क्या होता है? डे 14 में ओव्यूलेशन होता है। सिंपल चीज है। डे 14 में क्या होगा भाई? डे 14 में होता है ओव्यूलेशन, क्योंकि इसमें आपका LH एंड FSH, ठीक है, क्योंकि इसमें LH और FSH का लेवल हाई पीक पर है, क्योंकि LH एंड FSH का लेवल पीक पर है, और आपका क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल हाई है, इंक्रीज है, क्योंकि इसमें क्या हो गया? डे 14 में आपका एंट्रोजन, जो आपका एस्ट्रोजन था, ठीक है, एस्ट्रोजन का लेवल पीक में है, उसीलिए क्या होता है? यहाँ डे 14 में होता है LH सर्ज। इसको बोलते हैं LH सर्ज। LH सर्ज का मतलब क्या है? रैप्चर ऑफ ग्रेफन फॉलिकल। ठीक है, LH सर्ज का मतलब है रैप्चर ऑफ ग्रेफन फॉलिकल। इसमें क्या होता है? आपके ग्रेफन फॉलिकल का रैप्चर होता है। ठीक है, डे 14 में क्या होता है भाई? इसमें रैप्चर होता है किसका? ग्रेफन फॉलिकल का, जिससे क्या रिलीज होता है? ओवम। तो ये था, इसको बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। ठीक, अब बात करेंगे फोर्थ फेज, जिसको बोलते हैं लुटियल फेज। लुटियल फेज, ठीक है, लुटियल फेज, या इसको बोलते हैं सिकेटरी फेज। क्या बोलते हैं भाई इसको? और एक और नाम है इसका, जिसको बोलते हैं सिकेटरी फेज। ठीक है, लुटियल फेज या सिकेटरी फेज। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लुटियल फेज को बोलते हैं, और लुटियल फेज को बोलते हैं, और सिकेटरी फेज। ठीक है, सो लुटियल फेज को बोलते हैं सिकेटरी फेज। कितने दिन? ठीक है, तो अब देखो, लुटियल फेज जो होता है, इसमें क्या होता है? लुटियल फेज में जो आपका रिमेनिंग, जो आपका क्या था? जो आपका रिमेनिंग ग्रेफन फॉलिकल थे, ठीक है, इसमें क्या होता है? रिमेनिंग ग्रेफन फॉलिकल कन्वर्ट होता है किसमें? कॉर्पस लुटेम में। ठीक है, जो आपका रिमेनिंग ग्रेफन फॉलिकल था, ओके, किसमें कन्वर्ट? इसमें होता है कन्वर्ट कॉर्पस लुटेम में। ठीक, किसमें होता है कन्वर्ट? इसमें कॉर्पस लुटेम में क्या होता है? कन्वर्ट होता है। बात समझे? जो आपका रिमेनिंग ग्रेफन फॉलिकल था, जो आपका क्या है भाई? जो आपका रिमेनिंग ग्रेफन फॉलिकल है, वो किसमें कन्वर्ट होता है? वो आपका होता है कन्वर्ट कॉर्पस लुटेम में। ठीक है, जो रिमेनिंग ग्रेफन फॉलिकल है वो किसमें होता है कन्वर्ट? रिमेनिंग ग्रेफन फॉलिकल कन्वर्ट होता है किसमें? कॉर्पस लुटेम में। ठीक है, सो रिमेनिंग ग्रेफन फॉलिकल किसमें होता है कन्वर्ट? वो कन्वर्ट होते हैं कॉर्पस लुटेम में। तो रिमेनिंग ग्रेफन फॉलिकल होता है कन्वर्ट किसमें होता है कन्वर्ट? कॉर्पस लुटेम में कन्वर्ट होते हैं। और कॉर्पस लुटेम एक किसको मेंटेन करता है? मेंटेन। ठीक है, और कॉर्पस लुटेम सबसे पहले समझो कि किसका सिक्रेशन करता है? कॉर्पस लुटेम सिक्रेशन करता है किसका? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन का मेन फंक्शन क्या आपको मैं समझा चुका हूँ। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन का मेन फंक्शन है मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है? मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। इसको मेंटेन करता है? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करता है। बात समझे? ये क्या करता है? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करता है। बात समझे कि आखिर में लुटियल फेज, इसको बोलते हैं सिकेटरी फेज। इसमें क्या होता है? जो आपका रिमेनिंग ग्रेफन फॉलिकल है वो किसमें होता है कन्वर्ट? रिमेनिंग ग्रेफन फॉलिकल होते हैं कन्वर्ट आपके किसमें? कॉर्पस लुटेम में। और कॉर्पस लुटेम क्या करता है भाई? कॉर्पस लुटेम का मेन फंक्शन है कि वो सिक्रेट करता है क्या? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, कॉर्पस लुटेम से क्या होता है? कॉर्पस लुटेम से आपका प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन होता है। और प्रोजेस्टेरोन मेन इंपॉर्टेंस किस लिए है? प्रोजेस्टेरोन का मेन रोल है फॉर मेंटेनिंग द, किसको मेंटेन करने के लिए? एंडोमेट्रियम लाइनिंग को। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन का मेन फंक्शन है मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम।
बात समझे। प्रोजेस्टेरॉन का मेन फंक्शन है मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग को। तो ये था आपका पूरे इवेंट। तो हम लोग ने मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में चारों के चारों इवेंट को बात करें। सबसे पहला इवेंट मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज में आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है डे 1 से डे 5 तक, ठीक है। सेकेंड फेज क्या है आपका, फॉलिकुलर फेज, या इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलीफ्रेटिव फेज। उसमें क्या होता है, उसमें जो आपका फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है जिससे एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होता है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ क्या होता है, आपका प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है किसमें, प्राइमरी फॉलिकल होता है कन्वर्ट आपके मैच्योर ग्रेफन फॉलिकल में, ठीक है। तो प्राइमरी फॉलिकल होता है कन्वर्ट किसमें, मैच्योर ग्रेफन फॉलिकल में। और थर्ड चीज़ क्या होता है इसमें आपका जो यूट्रस में क्या होता है, पॉलीफ्रेशन। यूट्रस में क्या होता है भाई, इसमें आपके जो यूट्रस उसमें क्या होता है, पॉलीफ्रेशन किसका, आपके एंडोमेट्रियम लाइनिंग का, ठीक है। तो यूट्रस में क्या होता है, पॉलीफ्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग। और क्या होता है इसमें, देखो आप बात करें, ठीक है। तो इस तीनों इवेंट किसमें होते हैं, आपके फॉलिकुलर फेज जिसको बोलते हैं पॉलीफ्रेटिव फेज। अब आते हैं थर्ड फेज जिसको बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। तो ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है, ओव्यूलेटरी फेज में ओव्यूलेशन डे 14 में क्या होता है, डे 14 में होता है आपका ओव्यूलेशन, क्योंकि आपका इसमें LH एंड FSH के लेवल पीक में है, क्योंकि इसमें क्या है, LH और FSH के लेवल पीक पर है। तो पीक पर है तो क्या होगा, इससे ओव्यूलेशन होगा। और आपका LH एंड FSH का, ठीक है, लेवल पीक में, तो इससे क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा, ठीक है। तो ओव्यूलेशन होगा तो क्या होगा, रैप्चर ऑफ ग्रेफन फॉलिकल, जिससे क्या रिलीज होगा, ओवम, ठीक है। जिससे क्या रिलीज होगा भाई, जिससे ओवम रिलीज होगा, क्योंकि इसमें आपका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी, ठीक है, समझ है बात को। तो डे 14 में क्या होता है, इसमें ओव्यूलेशन। उसके बाद आपका आता है ल्यूटेल फेज, जिसको बोलते हैं सेक्रेटरी फेज। इसमें क्या होता है, ल्यूटेल फेज या सेक्रेटरी फेज में क्या होता है, इसमें जो आपका रिमेनिंग ग्रेफन फॉलिकल है, ठीक है, जो आपका इसमें रिमेनिंग ग्रेफन फॉलिकल किसमें होता है, कन्वर्ट मैच्योर, ठीक है, कॉर्पस लुटेम में, ठीक है। जो आपका रिमेनिंग ग्रेफन फॉलिकल होता है कन्वर्ट किसमें, कॉर्पस लुटेम में, ठीक है। तो रिमेनिंग ग्रेफन फॉलिकल कन्वर्ट होता है किसमें, कॉर्पस लुटेम में। तो रिमेनिंग ग्रेफन फॉलिकल जो होता है किसमें होता है कन्वर्ट, ये होता है कन्वर्ट कॉर्पस लुटेम में। और कॉर्पस लुटेम से क्या होता है, सिक्रेशन किस, ठीक, कॉर्पस लुटेम किसका सिक्रेशन करता है, प्रोजेस्टेरॉन का। और प्रोजेस्टेरॉन मेन फंक्शन, फिर इंपॉर्टेंस क्या है, वो मेंटेन करते हैं किसको, प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करते हैं एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को, ठीक है। और फिर से आपका साइकिल आपका, ठीक है, फिर 28 के बाद, 28 डेज के बाद फिर से क्या होता है, फिर से वही आपका मेंस्ट्रुअल फेज, फिर से आपका LH FSH, ठीक। जब आपका देखो, जब आपका क्या होगा, कॉर्पस लुटेम, ठीक, जब आपका कॉर्पस लुटेम डीजेनरेट करेगा, ठीक है, जब आपका कॉर्पस लुटेम ठीक है डीजेनरेट करेगा, तो इससे क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम होगा। और प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हुआ तो आपका एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेक करेगा, सिंपल चीज़ है, बात समझे आप। फिर क्या होगा आपका, देखो कॉर्पस लुटेम डीजेनरेट करेगा, ठीक। फिर क्या होगा, इसके बाद आपका कॉर्पस लुटेम डीजेनरेट करेगा। अगर आपका देखो कॉर्पस लुटेम डीजेनरेट किया तो इससे आपका प्रोजेस्टेरॉन लेवल क्या होगा, आपका इससे क्या होगा, देखो आपका इससे प्रोजेस्टेरॉन लेवल फिर से कम होगा। बात समझ, इससे क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्रीज होगा। अगर प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्रीज होगा, अगर प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्रीज होगा तो इससे क्या होगा, फिर से आपका एंडोमेट्रियम का लाइनिंग ब्रेक करेगा, ठीक है। और फिर से वही इवेंट, फिर से वही साइकिल फिर से रन होगा। तो हर मंथ फीमेल में मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, हर मंथ फीमेल में ऑकर होता है, ठीक है, जिसमें हर मंथ क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। बात समझे। तो ये था आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल कि कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये ऑकर होता है किसमें, ऑल प्राइमेट्स और फीमेल प्राइमेट्स में, ठीक है। मंकी, एप्स, ह्यूमन बींग सब में क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैं आपको किसको बताया अभी, ह्यूमन बींग का है। किसका मेंस्ट्रुअल साइकिल में समझे अभी आपको, मेंस्ट्रुअल साइकिल है ह्यूमन बींग का, कि ह्यूमन बींग जो, ठीक है, फीमेल में कैसे मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है हर मंथ, ठीक है। तो ये था आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।